अच्छा ठीक है, मैं माँ को बोलती हूँ। माँ, भाई कह रहा है इस बार रक्षाबंधन में आप मिठाई नहीं केक बना लीजिए। केक? त्योहार पर केक कौन बनाता है? तो कुछ ऐसा करिए ना कि वो भी खुश हो जाए और आपकी मिठाई भी बन जाए। ऐसा क्या किया जाए? गुलाब जामुन केक, वो भी खुश हो जाएगा और आपका त्योहार भी खुश हो जाएगा। त्योहार थोड़ी ना खुश होता है, लेकिन भाई दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मेरे दिमाग में तो हमेशा अच्छे आइडियाज आते हैं। हाँ, वो तो है। तो चलिए अपनी रक्षाबंधन पर करते हैं इंडिया की फेवरेट डिजर्ट गुलाब जामुन और उसी के साथ एक केक का फ्यूजन और बनाते हैं गुलाब जामुन केक। और क्योंकि त्योहार का मामला है तो अंडों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी कि ये बनेगा एक एगलेस केक और इसी के साथ साथ अवन की भी कोई जरूरत नहीं है, इसे हम कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इस बार रक्षाबंधन पर खास गुलाब जामुन केक। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गुलाब जामुन केक और उसके लिए पहले अपने अवन रूपी कढ़ाई को प्री हीटिंग पे लगा दिया जाए। अच्छा, इसमें जानते हैं मैं क्या करूंगी? मैं इसमें पहले 1 कप नमक नीचे बिछा दूंगी। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो नमक है ना वो हीट को इक्वली स्प्रेड कर देगा, यानी कि जो इसका ताप है, जो इसकी आग है, उसको वो बराबर से पूरी तरह से स्प्रेड करेगा। तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेज़ आंच की वजह से या बहुत कम आंच की वजह से आपका जो केक है वो नीचे से तो जल जाए लेकिन ऊपर से कच्चा रह जाए। तो उसके लिए 1 कप नमक लीजिए और उसे अपनी कढ़ाई में स्प्रेड कर दीजिए। और अब एक रिंग या फिर कोई कटोरी या फिर जो बर्तन रखने वाली जाली होती है ना, आप वो लीजिए और उसे इस नमक के बीच में रख दीजिए। अब इसे ढक देंगे और मीडियम हाई हीट पे इसे गर्म होने के लिए मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तब तक मेरा केक का बैटर भी रेडी हो जाएगा। और अब बनाते हैं अपने केक का बैटर। अच्छा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप देखेंगे कि एक ही बोल में, एक ही कटोरे में हम पूरा बैटर भी प्रिपेयर कर डालेंगे। इतना आसान है इसे बनाना। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक कांच का यहाँ बोल ले रही हूँ और इस पे लूंगी 1 कप दूध। दूध के साथ मैं मक्खन भी ले आई और अब यहाँ ले लेते हैं 1 कप मिल्क। अब इस दूध में मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून सफेद सिरका यानी कि विनेगर। आप इसकी जगह प्लेन छाछ यानी कि प्लेन मट्ठा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 कप। इस विनेगर को दूध में मिला करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो विनेगर है वो बटर मिल्क में बदल जाए। तो जब तक दूध रेडी होता है तब तक बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए जाएं। तो मुझे चाहिए होगा इसके लिए मैदा, इसी के साथ साथ पिसी हुई चीनी भी। इसी के साथ मुझे चाहिए होगा मक्खन, लेकिन पिघला हुआ। तो इस मक्खन को मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव करके पिघला ले रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो एक पैन को हल्का सा गर्म कीजिए, गैस बंद कर दीजिए, मक्खन उसमें डालिए और मक्खन पिघल जाने दीजिए। दैट इजी। तो ये मक्खन भी पिघल गया। अब अमूमन केक में पड़ता है वनीला एसेंस, लेकिन हम तो गुलाब जामुन केक बना रहे हैं एक फ्यूजन फ्लेवर के साथ ना, तो आज मैं उसमें वनीला एसेंस नहीं ऐड करूंगी। मैं उसकी जगह इस्तेमाल करने जा रही हूँ कुछ ठेठ इंडियन फ्लेवर्स, इलायची और गुलाब जल। तो ये है मेरे पास यहाँ पर गुलाब जल और इसी के साथ थोड़ा सा केसर भी मैंने गुनगुने पानी में भिगो करके रखा हुआ है। और ये रहा मेरा इलायची पाउडर और इसी के साथ बेकिंग पाउडर भी। 10 मिनट बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका जो दूध है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होने लग गया है। वो इसलिए क्योंकि अब ये मिल्क से बटर मिल्क बन चुका है। अब इस दूध में हम ऐड करेंगे अपने बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसमें चीनी के साथ। अब इसका जो मेजरमेंट है ना वो भी बहुत सिंपल है। बस 1 कप हमें चाहिए दूध, 1 कप चाहिए हमें मैदा और 1 ही कप चाहिए हमें पिसी हुई चीनी भी। मैं यहाँ ½ कप मेजर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए 2 बार डाल रही हूँ ताकि टोटल क्वांटिटी चीनी की मेरे पास 1 कप हो जाए। और चीनी डालने के बाद इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि चीनी इसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। जब चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब ऐड करेंगे इसमें मेल्टेड बटर ½ कप। Once the butter, milk, sugar have blended together, इसमें अब अपने
फ्लेवर्स ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल। तो 1 टीस्पून गुलाब जल ऐड करेंगे और इसी के साथ ये जो सैफरन मैंने सोक करके रखा हुआ ना केसर, ये भी इसमें मिला दूंगी। सैफरन का पानी तो चला गया, अब ये सैफरन भी इसमें ऐड कर दिया जाए। अबाउट 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर आई एम एडिंग टू दिस। इन सबको भी अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं और वंस दीज हैव ब्लेंडेड टुगेदर वेरी वेल, क्या करेंगे इसमें अब हम ऐड करेंगे मैदा। मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, लेकिन इसे एक छन्नी के साथ छान करके मैं इसमें ऐड करूँगी। आधा कप मैदा पहले इसमें छान दिया जाए और ये बाकी का आधा कप मैदा जब मैं इसमें लूँगी ना, मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी। इसे भी नाप तौल करके बिल्कुल लेवल करके लेंगे। आधा टीस्पून बेकिंग सोडा भी, इसको भी इसमें छान देते हैं। दिस डन। अब इस मैदे को इसमें अच्छे से हम फोल्ड कर देते हैं ताकि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर हमारे पास तैयार हो जाए। आपके पास एक ऐसा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो जाना चाहिए। तो बैटर रेडी, अब इसे अपने मोल्ड में निकाल के तुरंत बेकिंग के लिए डालना होगा। अच्छा, मोल्ड ना मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया है ताकि बेकिंग के वक्त मुझे कोई देर ना हो जाए। बस सिंपल सा काम, कोई भी मोल्ड एल्यूमिनियम की कटोरदान लीजिए, उसको नीचे बेकिंग पेपर से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि केक को बाहर निकालना मोल्ड से बहुत आसान हो जाता है। तो टिन में ले लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल और अब एक ब्रश के हेल्प से मैं इसमें पूरी तरह से इसे स्प्रेड कर दूंगी। अब इसे थोड़े से सूखे मैदे से डस्ट कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा मैदा डाल दीजिए इस पे और इसे ऐसे टैप कर करके हम पूरे टिन में फैला देंगे। ऐसा कर लेने के बाद आप इसे उलट के रखिए और हल्का सा टैप कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा मैदा होगा ना वो झड़ के बाहर आ जाएगा, ताकि जब आपका केक बेक हो तो उसमें कच्चे मैदे का स्वाद बिल्कुल नहीं आए। नाउ दिस डन। अब इसमें अपना बैटर पोर कर लिया जाए। बैटर डालने के बाद इसे ऊपर से हम अच्छे से लेवल आउट कर देंगे और अब इसे प्लेस कर देते हैं अपनी प्री हीटेड कढ़ाई में। वेरी केयरफुली, काफ़ी गर्म है ये। और फिर से इसे ढक दीजिए और अब आंच को मीडियम हीट पे रखेंगे, ना लो ना बहुत हाई, मीडियम हीट आंच रखेंगे इसकी और इसको 25 से 30 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक कि हमारा केक फूल के डबल नहीं हो जाता और ऊपर से हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब तक मेरा केक बेक होता है और मैं बाकी सारी तैयारियां शुरू करूं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूंगी। और याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये खास रेसिपी एक खास मौके के लिए जो बन रही है आपको कैसी लगी। और अगर आप घर में इसे बनाएं तो उसकी फ़ोटो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपके घर में सबको कैसा पसंद आया, कितना पसंद आया ये गुलाब जामुन केक। ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से राइज किया है और कितने कायदे से ये ऊपर से ब्राउन भी हो गया है। अब एक स्क्यूअर की हेल्प से इसे सेंटर में इस तरह से पुश करके मैं चेक कर लूँगी कि ये केक मेरा पूरा रेडी हुआ कि नहीं हुआ है। अगर तो आपके स्क्यूअर पे कुछ चिपका हुआ बैटर आता है, विच मीन्स ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसे और पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका स्क्यूअर एकदम क्लीन निकलता है, दैट मीन्स माई केक इज़ डन। और अब बहुत केयरफुली इसे हम बाहर निकाल करके रख लेते हैं। काफ़ी गर्म है ये इस वक्त, तो ध्यान दीजिएगा। और 10 मिनट पहले मैं इसे इसी पैन में रेस्ट करने दूंगी और 10 मिनट के बाद इस पैन से इसे निकाल लूँगी, डीमोल्ड कर लूँगी, फिर 2 घंटे तक कंप्लीटली कूल डाउन हो जाने दूंगी और तब इस केक की डेकोरेशन हम करेंगे। तो जैसे मैंने ये केक बनाया है एक कढ़ाई के अंदर, आप ठीक इसी तरीके से इसे एक प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब ये केक काफ़ी ठंडा हो चुका है तो मैं इसे डीमोल्ड कर देती हूँ और डीमोल्ड करके इसका ये जो पेपर है ये भी पील कर देते हैं। ये केक कंप्लीटली कूल डाउन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब
एक शार्प सिरेटेड नाइफ की हेल्प से, ऐसी ये जो आरीदार चाकू होती है ना, इसकी मदद से हम इस केक के टॉप को पहले कट करके निकाल देंगे। इसे साइड से पुश कीजिए, आरी की तरह जैसे हम आगे पीछे करके चलाते हैं ना, वैसे ही आगे पीछे करके आप इसे ऐसे कट करके निकाल दीजिए, लाइक दिस। इस टॉप को हटा देते हैं और इस केक को मैं 2 या 3 जितने स्लाइसेस में कट करना चाहूँ ना उतना कर सकती हूँ, बट आई एम गोइंग टू कट इट इनटू 2 स्लाइसेस। वंस आई हैव 2 स्लाइसेस कट, ये देखिए इस तरह से, अब इनको लेयर करते हैं और कवर करते हैं अपनी व्हिपिंग क्रीम के साथ। मैंने यहाँ पर 2 कप क्रीम को ऑलरेडी व्हिप करके रखा हुआ है और ये चिल्ड क्रीम है। 1 टीस्पून मैं ऐड करूंगी इसमें इलायची पाउडर और मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा केसर, जिसे मैंने ऑलरेडी गुनगुने पानी में भिगो करके रखा हुआ है। अब गिव दिस अ गुड मिक्स। तो ये देखिए केसर की वजह से इसमें कितना एक प्लेजेंट सा लाइट येलो सा कलर भी आ गया है और ऑफ कोर्स केसर का फ्लेवर भी। तो क्रीम भी रेडी, केक भी रेडी, गुलाब जामुन कहाँ है? गुलाब जामुन केक बन रहा है ना, तो गुलाब जामुन भी लेके आए जाएं। मैंने गुलाब जामुन ऑलरेडी बना करके रख लिए हैं। ये गुलाब जामुन मैंने थोड़े छोटे साइज के बनाए हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज देम ऑन माई केक। इन गुलाब जामुन को मैं छान लूंगी ताकि इसका जो सिरप है वो अलग निकल जाए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप गुलाब जामुन को पहले थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर दीजिएगा। ऐसा करने से वो थोड़े टाइट हो जाएंगे और जब आप उनको ड्रेन करेंगे या कट करेंगे अपने केक में लगाने के लिए, तब वो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। तो गुलाब जामुन डन ऑन वन साइड। अब ये जो सिरप है ना, इस सिरप को मैं थोड़ा सा डाइल्यूट कर लूँगी, यानी कि हल्का कर लूँगी और इसी सिरप से मैं अपने केक को सोक करूँगी। तो जितना मेरे पास सिरप है ना, उतना ही इसमें मैं पानी मिलाऊंगी और इसे डाइल्यूट कर दूंगी। तो जैसे 1 कप सिरप होगा तो आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर दीजिएगा, आधा कप सिरप हो तो आधा कप पानी। तो ये रेडी हो गई हमारी सिरप, जिससे हम अपने केक को सोक करने जा रहे हैं। अब लेके आते हैं अपना केक बोर्ड और उस पर असेंबल करना शुरू करते हैं अपना गुलाब जामुन केक। लेकिन केक को गार्निश किसके साथ किया जाएगा? कुछ स्लाइस किया हुआ पिस्ता और स्लाइस किया हुआ बादाम भी। मेरे पास है कुछ ड्राइड रोज पेटल्स, यानी कि गुलाब की पत्तियां जिन्हें सुखा करके रख लिया गया है। इन्हें भी मैं गार्निश के लिए इस्तेमाल करूंगी। अब मैं ले लूंगी एक टर्न टेबल जिस पे अपना केक असेंबल करूंगी। अगर आपके पास टर्न टेबल ना हो तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, एक गोल पेंदे का आप लेंगे पतीला, उस पर एक भारी सी थाली को पलट करके रख देंगे और देखिए टर्न टेबल रेडी हो जाएगा। है ना कितना आसान था जुगाड़? बट आई एम गोइंग टू यूज माई टर्न टेबल। अच्छा, अब इस टर्न टेबल पे पहले मैं अपनी केक की स्लाइस को रखूंगी। तो जो कट वाला साइड है ना, जैसे ये टॉप साइड मैंने कट करी है, इसको मैं नीचे लगाऊंगी ताकि जो फ्लैट साइड है वो मेरे पास ऊपर आ जाए। अब 3 से 4 टेबलस्पून शुगर सिरप से हम इसे सोक कर देंगे और अब पहले लगाएंगे इस पे एक लेयर अपने गुलाब जामुन की, लेकिन गुलाब जामुन को बीच में से हाफ में कट करके। अब इस केक के ऊपर ये गुलाब जामुन हम रख देते हैं। तो वैसे ही बढ़िएगा जैसे कि एक घड़ी होती है, 12, 6, 3, 9, फिर उनके बीच में एक एक। तो ये सारे गुलाब जामुन आधे कट करके मैंने अपने केक पे लगा लिए हैं और अपनी क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है, जिसका मुंह मैंने आगे से ऐसे कट कर दिया है। कोई नोजल नहीं लगाया है इस पे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो कोई भी जिपलॉक बैग या कोई भी पॉली बैग में आप ये काम इजीली कर सकते हैं। नहीं तो चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ऐसे बैग में भर लेने से ना आपका काम और आसान हो जाता है। तो बस अब इसको पूरा इस क्रीम से हम फिल कर देंगे। एक अच्छी सी लेयर हमने इसके ऊपर सैफरन क्रीम की लगा दी है। अब एक पैलेट नाइफ या किसी सीधे चाकू की हेल्प से आप ऊपर से इसे इस तरह से फ्लैटन आउट कर दीजिए। इसे गोल घुमाएंगे ना तो ये अपने आप फ्लैट हो जाएगा। अब इस पे रखते हैं अपने केक का दूसरा स्लाइस और इस दूसरे स्लाइस को ना हम पलट के रखेंगे ताकि वो जो फ्लैट वाली साइड थी ना, जो उसका नीचे वाला साइड था, वो अब ऊपर आ जाए। ऐसा करने से जानते क्या होगा? ऐसा करने से आपका केक ऊपर से बिल्कुल फ्लैट आएगा। इसको भी सोक कर लेते हैं थोड़ी सी शुगर सिरप के साथ। अब
इसे एक और लेयर ऑफ क्रीम से हम कवर कर देते हैं। इस साइड्स को भी मैं पूरी तरह से कवर कर ले रही हूँ। अब एक गीली पैलेट नाइफ के हेल्प से मैं इसे ऊपर से स्मूदन आउट कर दूंगी। देखिए ऐसे। इसी तरह साइड से भी आप इसे क्लीन कर लीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको एम्प्टी स्पेसेस दिखाई देना, जैसे कि यहाँ, आप इन्हें फिर से क्रीम से फिल कर दीजिए और स्ट्रेटन आउट कर दीजिए। वंस अगेन टॉप से भी क्लीन कर लेते हैं। नाउ एट दिस स्टेज मुझे जिस भी बोर्ड पे या प्लेट पे अपना केक सर्व करना है ना, मैं केक को उस बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो मेरे पास है यहाँ पर ये वाइट कलर का खूबसूरत सा केक स्टैंड, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी 2 पैलेट नाइफ्स की या 2 चाकुओं की, जिनकी मदद से इस केक को मैं अपने स्टैंड पर ट्रांसफ़र करूँगी। सो जस्ट पुश दिस इनसाइड लाइक दिस, और इन दोनों को आप इकट्ठा उठाइए और अपने स्टैंड पर रख दीजिए। पहले एक चाकू को स्लाइड करके निकाल लीजिए, फिर उसे बिल्कुल एज पे रखिए, दूसरे चाकू को भी रिलीज कर दीजिए। ऐसे ही दोनों पैलेट नाइफ्स आपकी बाहर निकल आएंगी और केक बहुत इजीली आपका बोर्ड पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस केक को गार्निश कर लूंगी मैं। इसकी पूरी साइड्स को आप और टॉप को भी ड्राई फ्रूट से कवर कर दीजिए। इसी तरह से साइड्स में भी आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स को लगाएंगे। तो पहले आमंड्स मैं ऐसे इसको स्प्लैश करके लगाऊंगी। आप चाहें तो हल्का सा इसे टिल्ट कीजिए और तब इसके ऊपर ये आमंड्स ऐड कीजिए। एक और बहुत अच्छा तरीका है ये ड्राई फ्रूट्स को साइड्स पे लगाने का, बाय टेकिंग देम ऑन द टिप ऑफ योर पैलेट नाइफ, जस्ट पुट देम लाइक दिस। इसी तरह से पिस्ताशियोज भी इस पे ऐड कर देंगे। एंड नाउ अ फ्यू रोज पेटल्स, ज़्यादा नहीं, जस्ट फॉर अ कलर ब्रेक, क्योंकि हमने इसमें गुलाब जल भी डाला है, गुलाब का फ्लेवर भी है, तो थोड़े से रोज पेटल्स जस्ट टू ऐड अ लिटिल कलर। एंड नाउ फाइनली गुलाब जामुन केक पे आने वाले हैं गुलाब जामुन। इन गुलाब जामुन के साथ केक को मैं टॉप कर देती हूँ। तो जैसे मैंने आपसे बताया था, गुलाब जामुन को मैंने बिल्कुल ठंडा कर रखा है, जिसकी वजह से इन्हें प्लेस करना, उठाना और रखना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। दिस लुक्स नाइस। बेटा, वाह, आपने तो बना भी दिया। अब तो पक्का भाई खुश हो जाएगा। हो जाएगा ना तुम्हारा भाई खुश? बता कर आती हूँ उसको। तो देखा आपने कैसे हमने मिठाई भी बना डाली और केक भी बना डाला, यानी कि एक मिठाई वाला केक, गुलाब जामुन केक।